हे गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि पेपर 1 को क्लियर करने के लिए हम क्या स्ट्रैटेजी बनाएं। तो जैसा हम सबको पता है कि इस बार जो है पैटर्न हमारा चेंज हो गया है पेपर 1 का। पहले जहां स्टार्ट क्वेश्चंस आते थे जिसमें से 10 छोड़ने होते थे और 50 अटेम्प्ट करने होते थे, इस बार हमारा जो पैटर्न है वो ऐसा हो गया कि उसमें 50 ही क्वेश्चन आएंगे और उसमें से 50 ही हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। तो इस बार क्या चेंजेस होने चाहिए हमारी स्ट्रैटेजी में, कितना टारगेट होना चाहिए पेपर में हमारा क्वेश्चन सही करने का, और किस हिसाब से हमें से अप्रोच करना चाहिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो गाइज, आई एम श्योर आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से, बहुत सारी आपने प्रैक्टिस की होगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स, रीजनिंग, डीआई वगैरह की। ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये है ताकि मैं आप सबको थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ एक क्लियर विजन बनाने में कि किस तरीके से आपको अपना टारगेट सेट करना है, कितने क्वेश्चंस इस बार आपको सही करने चाहिए ताकि आपका ओवरऑल पेपर 1, 2, 3 मिला करके अच्छा स्कोर बन जाए। सो गाइस, पेपर 1 की बात करें तो सबसे पहले हमें इसका बिल्कुल क्लियर विजन ये जान लेना जरूरी है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और किस हिसाब से पेपर 1 बनता है। तो गाइस, पेपर 1 की अगर बात करें तो इसमें हमारे ओवरऑल 10 सेक्शंस आते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि किस हिसाब से ये 10 सेक्शंस को हम टैकल करते हैं। तो अगर इन 10 सेक्शंस की बात करें तो इन्हें हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला सेक्शन जिसमें थ्योरी आती है, दूसरा सेक्शन जो प्रोसीजर बेस्ड होता है, जिसमें कि हम सवाल लगाते हैं या हम कोई पैसेज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, जिसको करने में हमें टाइम लगता है। तो अगर थ्योरी वाले सेक्शन की बात करें तो इसमें भी 2 टाइप के अलग अलग भाग हैं, जिसमें पहले में आपका कॉमन सेंस बेस्ड सेक्शंस होते हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन। इनके लिए आप पढ़े ना पढ़े, थोड़ा सा भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आप इनका जो क्वेश्चंस है, अगर मान लीजिए 5 भी आते हैं तो उसमें से 3 या 4 आप आराम से कर लेंगे। इसके बाद थ्योरी में जो दूसरा पार्ट है वो है तो नॉलेज बेस्ड। इसका मतलब ये है कि थ्योरी तो आएगी लेकिन उसके लिए आपको बैकग्राउंड ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये हैं आपके हायर एजुकेशन, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल एंड एनवायरनमेंट और रिसर्च एप्टीट्यूड। तो ये आपके थ्योरी है बट आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोसीजर बेस्ड की बात करें, जिसको हम सॉल्व करते हैं, हमें थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, उसके बाद जाके आंसर निकलता है, तो उसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है लैंग्वेज पार्ट। लैंग्वेज पार्ट में 2 टाइप के हमारे सेक्शंस हैं, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज से रिलेटेड है, दूसरा है वर्बल कम्युनिकेशन, ये भी लैंग्वेज से आपका रिलेटेड है। दूसरा पार्ट है मैथ्स से रिलेटेड पार्ट। तो मैथ्स रिलेटेड पार्ट में भी 3 सेक्शंस हमारे आते हैं। पहला है मैथ्स, दूसरा है डीआई, मैथमेटिकल रीजनिंग। तो गाइस, अब बात करते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या होगा इस बार पेपर का। जैसे पहले 60 क्वेश्चंस आते थे और मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था, जिसका कि मैं लिंक ऊपर दे रहा हूं, कि 10 सेक्शंस हमारे पास ये ओवरऑल हैं और इन 10 में से 6 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आते हैं हर सेक्शन में से, जो कुल मिलाकर के ये 60 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी नहीं है कि सब में से 6 ही आए, कभी 7 एक में से आते हैं, एक में से कभी 4 या 5 आते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो सब में से 6 क्वेश्चंस पहले आते थे। अब क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो रहे हैं, 60 के बजाय केवल 50 क्वेश्चंस ही आएंगे, तो जहां तक मेरा अनुमान है ये 10 के 10 सेक्शंस तो आने हैं, इनमें से कुछ भी कटौती नहीं होगी, क्योंकि इस बारे में हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो इसका हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, यानी कि इन 10 सेक्शंस में से हर सेक्शंस में से केवल 5 क्वेश्चंस ही आएंगे। ओके गाइस, अब बात करते हैं कि हमारा टारगेट कितना अचीव करने का होना चाहिए। तो गाइस, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था नेट और जेआरएफ की, तब मैंने टारगेट बनाया था 35 क्वेश्चंस का, राइट। लेकिन इस समय क्या है कि हमारे पास अब 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है करने को, केवल 50 क्वेश्चंस आएंगे, तो ओवरऑल पेपर 1 की एक तरीके से कहने जो कट ऑफ है वो कम होगी, यानी कि अब 35 क्वेश्चंस करना ही बहुत थोड़ा सा टफ होगा। तो मुझे लगता है कि अगर इस बार आप 50 में से 30 क्वेश्चंस का भी टारगेट बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा टारगेट होगा। गाइस, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अब तो कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, क्योंकि पहले क्या था, जब 60 क्वेश्चन का पेपर आता था तब आपको 50 में से 20 क्वेश्चंस करना कंपलसरी होता था, वरना आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर होता था। इस बार ये चेंज हुआ है कि अब कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं रह गया है। इसका मतलब ये है कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इन तीनों को मिला करके अगर आपके 40% मार्क्स आ जाते हैं तो आप सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर कर लेते हो। तो एक पर्टिकुलर पेपर का कोई कट ऑफ इस समय नहीं रह गया है। लेकिन फिर भी
पेपर 1 एक स्कोरिंग सब्जेक्ट था और वो रहेगा। आप किसी भी जेआरएफ या नेट क्वालिफाइड पर्सन से पूछो तो वो आपको यही बोलेगा कि पेपर 1 को आप कभी भी सेक्शनल कट ऑफ के चक्कर में निग्लेक्ट मत करें। हालांकि अब सेक्शनल कट ऑफ नहीं रह गया है पेपर 1 में, फिर भी ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर लो तो आप बहुत ज़्यादा उसमें नंबर ला सकते हो। ओके, अब बात आती है कि अगर हमें 50 में से 30 क्वेश्चन सही करने हैं तो किस हिसाब से हम टारगेट बनाएं, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सो गाइज, अगर हम बात करें इन 10 सेक्शंस की, तो इन 10 सेक्शन में सब में से 5-5 क्वेश्चंस आने हैं। तो मेक श्योर कि आपके 6 से 7 सब्जेक्ट्स जो हैं उस पर कमांड अच्छी होनी चाहिए, राइट। सब पे आपकी कमांड अच्छी होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो लोग जेआरएफ निकाल लेते हैं, नेट निकाल लेते हैं, वो भी सुपरमैन नहीं होते, उनकी सब पे कमांड नहीं होती, राइट। उनका जिसका जो बैकग्राउंड होता है उस हिसाब से उनकी कमांड होती है। सपोज किसी ने बीटेक वगैरह किया हो तो उसका मैथ्स थोड़ा अच्छा हो जाएगा, राइट। किसी का अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा हो तो उसका पीपल एंड एनवायरनमेंट वगैरह सब्जेक्ट, जो भी उनका रिलेटिव सब्जेक्ट रहा हो वो हिसाब से उनका अच्छा हो जाता है, राइट। तो जो छूट जाते हैं सब्जेक्ट वो सबके वीक होते हैं, तो राइट। तो इसका मतलब ये है कि 6 से 7 सब्जेक्ट अगर आपके अच्छे हैं तो आप अच्छे से इस पेपर को कर सकते हो। सब में बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये आती है गाइस कि जिस भी सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अगर सपोज 5 क्वेश्चंस उस सेक्शन में से आते हैं तो आप वो पांचों के पांचों कर लोगे। गलती सबसे होती है, बहुत ज़्यादा टफ भी कभी कभी आ जाता है। तो अगर 5 क्वेश्चन एक सेक्शन में हैं और अगर आप उस सेक्शन में काफ़ी अच्छे हैं तो ये मान के चलिए कि आप उसमें से 4 क्वेश्चंस ही सही कर पाएंगे। सारे पांचों के पांचों अगर बहुत इजी हुआ या आपको आता हुआ तो वेल एंड गुड है, लेकिन ये मान के चलिए कि हो सकता है एक आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। सो गाइस, इस हिसाब से अगर हम मैथ्स लगाएं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरे 7 सेक्शंस अच्छे हैं, राइट, तो 7 सेक्शंस में अगर 5 सब में से क्वेश्चंस आए, यानी 35 क्वेश्चंस में से मैंने सब में 4-4 क्वेश्चंस ही सही किए, तो इसका मतलब 7 सेक्शंस में से मैं 28 क्वेश्चंस वहीं पे निकाल लूंगा। बाकी जो मेरे वीक सेक्शन बचे 3, हो सकता है कि उसमें मैं बहुत कम स्कोर कर पाऊं। तो ओवरऑल अगर मैं उसमें 4 भी क्वेश्चन सही करता हूं उन 3 सेक्शंस में, तो 28 + 4 मेरे 32 क्वेश्चंस यहाँ निकल आते हैं और मुझे लगता है कि ये इस बार के टारगेट के हिसाब से इनफ होगा। सो गाइस, अब यहाँ पे बात आती है कि किस हिसाब से ये पेपर होगा इस बार, क्या इसमें चेंजेस होंगे। इसको अच्छे से समझने के लिए और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप एकदम ये जो नया पैटर्न है तुरंत आप एग्जाम हॉल में जाके ना देखो, इसके लिए मैंने कोशिश की है। एक मॉक टेस्ट मैंने ऑनलाइन बनाया है जिसको आप लगा करके थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि किस हिसाब से पेपर का स्ट्रक्चर होगा इस बार। सो गाइस, ये जो मॉक टेस्ट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जाइए और उसमें आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वो आपके फ़ोन पे या टैबलेट पे या कंप्यूटर पे वो खुल जाएगा और आप उस मॉक टेस्ट को लगा करके एक आइडिया ले सकते हो। सो गाइस, कैसे लगाएंगे ये मॉक टेस्ट, इसको जानने के लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप पे। हे गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट खुली है जिसपे कि आप मॉक टेस्ट लगाते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको नीचे आना है जहाँ पे सब्जेक्ट्स की लिस्ट होती है, यहाँ पे पेपर 1 को क्लिक करना है। पेपर 1 को जब आप क्लिक करेंगे तो पेपर 1 वाला खुलेगा, जिसमें कि आप सबसे पहले देखते हैं टेबल होती है जिसमें अलग अलग ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं। उसमें सबसे नीचे इसके नीचे जब आएंगे तो जहाँ पे अवेलेबल मॉक टेस्ट की हेडिंग होती है, उसमें सबसे ऊपर ये है यहाँ पे मॉक टेस्ट नवंबर 17। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका पेपर जो है आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा। इसमें आप बिगिन टेस्ट आप क्लिक करेंगे और ये देखिए, ये आपका जो टेस्ट है ये आपकी स्क्रीन पर सामने आ जाएगा। ऊपर आपका टाइमर लगा हुआ है, प्लस नीचे आपका पेपर खुलेगा। सो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इसमें OMR शीट कहाँ पे है, OMR शीट कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो गाइज, उसका मैं बताना चाहूँगा कि OMR शीट जो है वो आपकी यहाँ पे छुपी है। तो ये जो ब्लू बटन आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको आपको क्लिक करना होता है एक बार। तो ये देखिए, यहाँ पे ये OMR शीट जो है आपकी ये आ जाती है, राइट। इसको दोबारा आप बटन को क्लिक करेंगे तो ये OMR शीट फिर से अंदर चली जाएगी। अच्छा, अब ये जो आपका यहाँ पे पेपर आया है, हो सकता है कि आपका फ़ोन बहुत छोटा हो तो आपको बहुत छोटा इसमें दिख रहा हो। तो ये देखिए, ये यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें आप प्लस का जब साइन दबाएंगे तो ये देखिए ये जूम हो जाता है पेपर, राइट। तो जब जूम हो जाएगा तो आप इसको स्क्रॉल करके जो भी चीज़ है वो पढ़ सकते हो, उसको सॉल्व करके देन यहाँ पे क्लिक करके आपका जब OMR शीट आएगा तो इस पर यहाँ पे आप अपना आंसर लगा सकते हो, कोई भी जो आपका आंसर आएगा।
तो इस तरह से जो है आप अपने फ़ोन पे, वैसे कोशिश करिए अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप पे क्योंकि स्क्रीन बड़ी होती है तो आप आराम से पेपर लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसको जितना पॉसिबल हो वैसे बना दिया है कि आप फ़ोन पर भी बिना किसी प्रॉब्लम के, थोड़ा सा आपको जूम करना पड़ेगा, थोड़ा जूम करके आप पेपर आराम से लगा सकते हैं। और इसके बाद जब आपका पेपर हो जाए, आप 50 क्वेश्चंस लगा लें, तो यहाँ पे देखिए सबमिट बटन है, इसको आपको दबाना होता है, ये आप दबाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका रिज़ल्ट, जितने भी आपने क्वेश्चन सही किए गलत किए, वो पूरा का पूरा आपका रिज़ल्ट जो है वो आपको यहाँ सामने दिखा देता है। और आप चाहें तो अपना रिज़ल्ट, अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा आया है तो यहाँ व्हाट्सएप से या फेसबुक से अपने फ्रेंड्स को शेयर करके भी दिखा सकते हैं, तो वो भी इस पेपर को लगा सकते हैं, ये बेनिफिट वो भी यहाँ से ले सकते हैं। सो गाइज़, ये टेस्ट मैंने बनाया है आप सबके लिए, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि ये एक मॉडल टेस्ट है, ये इसको आप ऐसे मत समझिएगा कि इसी पैटर्न पे ही चीज़ें आनी है या यही क्वेश्चंस आने हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी को नहीं पता है क्या क्वेश्चंस आने हैं। बस ये आपके समझ के लिए है कि 50 क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपको किस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना होगा, तो थोड़ा इस हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बनाने में मदद करेंगे। सो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आई एम श्योर कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी ज़रूर मिली होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कुछ आपके सुझाव हैं तो कमेंट कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।